दोस्तों, अगर मान लो किसी भोजन के तत्वों की कमी ज्यादा होने के कारण हमारा शरीर कमजोर होने लगे, तो उस समय हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होने लगता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है, उस समय हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो होते हैं वो अटैक करने लगते हैं। जब ये अटैक करते हैं तो हमको कुछ बीमारी के रूप में फीलिंग आती है। हमारा जो मानसिक स्तर होता है और शारीरिक स्तर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो नॉर्मल हेल्थ में चेंजेस आने को ही हम इलनेस बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, बीमार बोलते हैं। तो हमारी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में अगर प्राकृतिक ही तत्वों का समावेश किया तो बहुत जल्दी हमारी बॉडी इको फ्रेंडली उसको एक्सेप्ट करती है और हम प्राकृतिक रूप से परमानेंट सुधर जाते हैं। कि काउ कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है क्या? तो आप सभी को बड़ी खुशी होगी कि कुदरत ने, हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, और प्रकृति में जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी है, जिनके स्तन से दूध आता है, मिल्क मिलता है, जो बच्चे को जन्म देने के बाद माँ उसको स्तनपान कराती है, ऐसे जीवों को जिसमें हमारा मनुष्य भी इन्वॉल्व है, इनको प्रकृति ने एक बहुत उचित सिस्टम दिया। इसके बारे में मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो माँ के पेट में एक लिक्वर एमनी करके फ्लूइड होता है, जिसके अंदर लगभग 2.5 से 3.5 लीटर वाटर लेवल होता है। उसके अंदर बच्चा तैरता होता है। अब कुदरत की संरचना देखिए कि जब बच्चा पानी के अंदर ही वहां तैर रहा है, बस चारों तरफ सराउंडिंग में पानी है और उसके बाद भी वो जीवित रह रहे हैं। हमें प्रकृति ने माँ के गर्भ से पहले 5 दिन तक जो गाढ़ा मिल्क दिया उसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक रूप से जीवन पर्यंत स्वस्थ रहने के लिए इम्यूनिटी पावर जो है वो मदर से बच्चे के लिए एक गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर होता है। उस दूध के बदौलत ही बच्चा अपना जीवन काल निरोगी प्राप्त करता है। अभी मैं आपको एक नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि बहुत सारे महिलाओं को आप देखें कि किसी भी कंडीशन बस उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो उनका सीजर जो हो जाता है वो एक्चुअल टाइम पे नहीं होता, जिसके कारण लगभग 40 से 50% तक की महिलाएं जो होती हैं उनको प्रॉपर समय में कोलेस्ट्रॉल रिलीज नहीं होता, जिसके कारण बच्चों को समय पे कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल पाने के कारण वो बच्चे अक्सर हॉस्पिटल की लाइन में हुआ करते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि उन बच्चों को वो माँ का दूध नहीं मिल पाता, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल पाता, तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। उसी से लड़ने के लिए ये चीज हमको दिया हुआ है। दूसरी बात, किसी कारणवश माँ को दूध नहीं आवे या प्रॉपर डेट की टाइमिंग उसकी मैच नहीं हो रही है, बच्चे की डिलीवरी के टाइम की और उनकी सीजर की डेट की, वो उनकी प्रॉपर मैचिंग ना हो, तो भी किसी कारणवश ऑपरेट कर दिया गया हो तो भी ऐसा होता है कि मदर को मिल्क नहीं आता। और अगर 4-5-6 दिन बाद ट्रीटमेंट देने के बाद भी मिल्क आए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं आता, फिर साधारण मिल्क आने लगता है। तो माँ के उस प्रॉपर तत्व के अंदर में वो सब मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो एक मनुष्य को नया जीवन देने के लिए पाए जाते हैं। ये काउ कोलेस्ट्रॉल का इंट्रोडक्शन हुआ। तो कोलेस्ट्रॉल ये चीज होती है। अब मैं इसके बहु प्रमाणित उपलब्धि जो है, इसकी जो मान्यता है, इसकी जो क्वालिटी है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि काउ कोलेस्ट्रॉल के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल, माँ के दूध के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिससे हड्डी, चमड़ी, मांस, नाक, कान, गला, एवरीथिंग, सब कुछ हम उससे कुदरती उससे बन जाता है। तभी तो इसको देने से बॉडी का सारा ऑर्गन बड़ा हुआ। यही मैं आपको साइंटिफिकली प्रूफ करके बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें प्योर काउ कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलाया गया। -45 डिग्री टेम्परेचर में इसे प्रिजर्व किया। हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट -40 में प्रिजर्व होते हैं, पर ये -45 में प्रिजर्व होता है। इकलौता ब्रांड है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी को सेव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है और इसमें वाटर कंटेंट भी ज्यादा पाया जाता है। तो इसको पाने के लिए, इसकी नेचुरल कंटेंट को प्रिजर्व करने के लिए -45 तक लेके जाते हैं। जो कैप्सूल होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और इसके कैप्सूल को आप खोल के अगर खा के देखते हैं तो ये हमारे को नेचुरल प्योर मिल्क के जैसे ही टेस्ट आता है। ये प्योर वेज कैप्सूल में डला हुआ है, इसको किसी भी उम्र के बच्चे को कभी भी दे सकते हैं। ये हुआ दोस्तों काउ कोलेस्ट्रॉल का इंट्रोडक्शन। अब अपन काउ कोलेस्ट्रॉल के अंदर चलते हैं। काउ कोलेस्ट्रॉल के अंदर हम चलेंगे तो इसके अंदर में देखो दोस्तों 330 mg दिया हुआ है। तो हमारी बॉडी में उपलब्धता के अनुसार हमें काउ कोलेस्ट्रॉल 24 घंटे में 660 mg काउ कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। बच्चों को 330 mg पर्याप्त है। वो अगर वो 5 साल से नीचे हैं तो उनको एक कैप्सूल को खोल करके 2 भाग में हिस्सा बांटना है, आधा कैप्सूल सुबह, आधा कैप्सूल शाम। और जो बड़े हो गए हैं 5 साल से ऊपर है उनको एक कैप्सूल एक बार में दे सकते हैं। जिनको बॉडी में डिजीज है
उनको हम दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं। और जो एडल्ट हैं उनको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार लेंगे। अगर उनको बहुत डेंजरस कंडीशन है तो हम 4-4 कैप्सूल दिन में 2 बार देंगे। अगर किसी को HIV पॉजिटिव आ गया है, या किसी को ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आ गया है, या किसी को कैंसरस की कंडीशन आ गई है, तो दोस्तों उनके लिए 12 कैप्सूल का डोज है। 4 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल दोपहर और 4 कैप्सूल शाम। तीसरी बात, कोई पेशेंट कोमा में चले गया है, या जिनका ड्रिप चल रहा है, उनका खाना पीना बंद है, या वो वेंटिलेटर में है, ऐसे लोगों को जो रॉयल्स ट्यूब लगी रहती है, ट्यूब से एक आधा कप दूध में इसकी 4 कैप्सूल घोल करके रॉयल्स ट्यूब के माध्यम से सिरिंज से उनकी बॉडी के अंदर इंटर कराया जाता है। अगर वो पेशेंट कुछ भी नहीं खा रहा है तो उसको कुछ नहीं भी खाए तो चलेगा, पूरा की पूरा भोजन की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू काउ कोलेस्ट्रम से मिल जाती है। अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उसको भी अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें बहुत सारी बीमारियां उसकी वो सुधर सकती है, वो कोमा से बाहर भी आ सकता है। आ ही जाएगा ऐसा श्योर हम कभी किसी भी बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सभी फूड सप्लीमेंट्स है। पर आप सभी को भी टीम में लोगों को यही बताना है कि इससे ये सब नेचर में सब कुछ हो सकता है। हो ही जाएगा ऐसा डन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, होने पूरी संभावना होने की, इसलिए हो सकता है ऐसा लोगों को बताना है। दूसरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी स्किन में बहुत सारा कटा छिला दाग धब्बे होते हैं। उस जगह पे अगर आपने काउ कोलेस्ट्रम को कच्चे दूध के साथ अप्लाई किया तो 20 से 25 दिन में उसके चेहरे की वो दाग धब्बे मिट जाते हैं। महिलाओं में बहुत सारा मिलाजमा की प्रॉब्लम होती है, झाइयां हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप काउ कोलेस्ट्रम के साथ थोड़ा सा नीम हल्दी मिला लेते हो और मिलाकर 2 ड्रॉप कच्चा दूध मिक्स करें और उसका लेप अगर फेस में लगाएं तो चेहरे की पूरे दाग धब्बे हट जाते हैं। मिलाजमा वहां पे अगर इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से वो चीज ठीक हो जाती है। अगर इसके साथ में आपने थोड़ा सा नीम हल्दी भी मिलाया तो इससे स्क्रब भी किया जा सकता है, तो बहुत अच्छे अच्छे फायदे होते हैं। दूसरा, हेयर लॉस में भी अगर किसी के वंशानुगत बीमारी में हेयर लॉस नहीं हुए हो तो काउ कोलेस्ट्रम खाने से उसके हेयर भी वापस आ जाते हैं। अगर झड़ना चालू है तो आप इसको खाएंगे तो वो बाल झड़ना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसके अलावा अब मैं बात करूं तो इसके अंदर डला क्या है। काउ कोलेस्ट्रम के अंदर में ग्रोथ फैक्टर है। उस ग्रोथ फैक्टर को बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो सारे ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए जो हार्मोन्स लगते हैं वो फूड सप्लीमेंट से, भोजन से, अदर चीज से आते हैं। तो वैसे ही ये डायरेक्ट भी हमारे बॉडी में शिफ्ट करने वाला मटेरियल है, तो ये ट्रांसफर होकर हमारी बॉडी को रिपेयरिंग कर रहा है, तो ट्रांसफार्मिंग कर रहा है, तो ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर है। साथ में इंसुलिन डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर पाया जाता है। इंसुलिन डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इट मीन्स पेंक्रियास से सीक्रेट होने वाले बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन नाम का तत्व अगर हमारे बॉडी से प्रॉपर रूप से नहीं रिलीज हो रहा है तो उस समय इंसुलिन की मात्रा कम होने से हमें डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और टाइप 2 जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। और टाइप 2 में भी 2 चीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिटस। तो डायबिटीज इंसिपिटस में तो अदर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, पर डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम सामान्य भाषा में साधारण शुगर बोलते हैं, उस जगह में इससे बीटा सेल में रिपेयरिंग की प्रोसेस चालू होती है और पेंक्रियास वापस से रिपेयर होने लगता है और हमारे बॉडी में इंसुलिन वापस से प्राकृतिक रूप से जनरेट होने लगता है। अब जितनी सीवियरिटी बॉडी की होगी उस प्रकार से इसके हमको डोज लगने वाले हैं फ्रेंड्स। साथ में इंसुलिन के बाद में इसमें इम्यून बूस्टर सेल की कैपेसिटी पाई जाती है। दोस्तों इसमें 5 प्रकार के इम्यून सेल पाए जाते हैं, IgG, IgE, IgM, IgE और IgD और IgA। ऐसे 5 प्रकार के इम्यूनिटी सेल जो होती है वो 5 सेल प्राकृतिक रूप से इसमें इम्यूनिटी डेराइव्ड फैक्टर के रूप में इसमें प्राकृतिक रूप से है। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड के अंदर WBC कोशिकाएं होती है। उन WBC कोशिकाओं में 5 प्रकार के WBC सेल्स होती है। जितना नॉर्मल, जितना सिंपल अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो उस समय हमारे बॉडी में सिंपल वाले जो WBC सेल है उसको वो किल करने आते हैं। अगर डेंजरस वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गए तो इम्यूनिटी के वो WBC के डेंजरस वाले सेल को किल करने के लिए WBC के डेंजरस सेल को इम्यून सेल में से WBC के ल्यूकोसाइट हमारे को काउंट कर जाते हैं, वो जाकर अटैक करते हैं। और बहुत ज्यादा अगर कैंसर ट्यूमर वाले हो गए तो बेसोफिल वाला सेल हमारे बॉडी में अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी सेल उसको खत्म करके फेगोसाइट करके डिजीज को खत्म करता है। तो जितनी भी इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होती है, हम छोटी छोटी पार्ट में बीमार होते हैं, तब हमको वो बीमारी से लड़ने के लिए काम करता है। इसमें मेरे अदर प्लेटलेट डेराइव्ड फैक्टर इसके अंदर पाया जाता है। प्लेटलेट डेराइव्ड फैक्टर क्या करता है? हमारी बॉडी में जहां का भी प्लेटलेट की कमी हो गई हो, सिकल सेल एनीमिया हो गया हो, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए व्हीट ग्रास और काउ कोलेस्ट्रम
These are the two species only for present in रुद्रांग स्टोर एंड आल्सो यूनिवर्स। दो प्रोडक्ट के माध्यम से हम सिकल सेल एनीमिया को भी ठीक करने में सहायक हो सकते हैं। वहां पे ये दीजिएगा, उनको बिल्कुल लाभ मिलता है। इसके अलावा मोरिंगा भी देने से हमको वहां पे सपोर्ट में, अगर मोरिंगा, व्हीट ग्रास और कार्बोलिस्टम दिया तो बहुत हद तक हम सिकल सेल एनीमिया से भी अपने आप को सुधारने में मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो इम्यून बूस्टर के साथ साथ स्किन डिराइव्ड फैक्टर जो होते हैं और बोन्स के डिराइव्ड फैक्टर होते हैं, कैल्शियम रिपेयरिंग फैक्टर होते हैं, ट्यूमर्स रिपेयरिंग फैक्टर होते हैं और एंजाइम्स रिपेयरिंग फैक्टर होते हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई अंग, लीवर, हार्ट, किडनी अपने प्रॉपर एंजाइम को सीक्रेट नहीं कर रहे हैं या कम मात्रा में कर रहे हैं, वहां पे आप काउ कोलेस्ट्रम को यूज करते हैं, हमारे बॉडी में वो सब कुछ धीरे धीरे बनने लगता है। इसमें अगर आप बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, जैसे लकवा, ट्यूमर, कैंसर, सभी प्रकार की जो मेजर डिजीज है, उसमें हमारे शरीर में एक्चुअल तत्वों की जो है वो कमी हो जाती है। अच्छा, जिन बच्चों को बॉडी में डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, मसल्स डेवलप नहीं हुई है और जिनका मानसिक रूप से विकास नहीं हुआ है, उन बच्चों को हम ये कैप्सूल खोल करके मदर मिल्क में या साधारण मिल्क में एक एक कैप्सूल घोल करके देंगे तो उनका वो पार्ट भी ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको 20 वर्षों से उसके बॉडी के घाव नहीं सुधरे, लिम्फेंजाइटिस करके डिजीज हो गई, तो उसके लिम्फ नोड पूरे बस्ट हो गए और बॉडी में बहुत सारी तकलीफें, बड़े बड़े पैर हो गए हैं और उनका घाव 20 साल से नहीं भर रहा है। उस पेशेंट को मैंने ये प्रोडक्ट जब दिया तो 1 महीने में उसकी बॉडी में धीरे धीरे वो पार्ट रिपेयर होने लगा। किसी भी परिवार में, किसी भी घर में, किसी भी पेशेंट को या कोई भी माता बहने जिनके घर में सीजर हुआ और सीजर होने के बाद उनके घाव पक गए हैं या उनके घाव ढंग से नहीं भर रहे हैं, उन लोगों को या जिनको ड्रेसिंग में बहुत सारे केमिकल लगाते हैं और बीटाडीन लगाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते हैं, अदर प्रकार की केमिकल्स लगा के साफ करते हैं और फिर बहुत सारा पेन, तकलीफ वाला उनको ड्रेसिंग करते हैं, उस जगह में आप केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और कुनकुने गर्म पानी से उस जगह को साफ करके काउ कोलेस्ट्रम की कैप्सूल को खोल करके केवल वहां पे उसका पाउडर लगाना है। तो जिन लोगों के बॉडी में कोई तत्व बनना ही बंद हो गया है, जैसे इंसुलिन बनना बंद हो गया है या प्लेटलेट बनना बंद हो गया है या कोई हार्मोन बनना बंद हो गया है, उनके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे, लेडी को प्रॉपर मासिक धर्म नहीं आ रहा या ओवुलेशन की प्रॉपर है, पीसीओडी की समस्या है, ऐसे लोग भी इसको खिला सकते हैं। उन लोगों को भी इसका भरपूर लाभ मिलता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे भोजन खाते नहीं है प्रॉपर, ऐसे लोगों को आप इसका एक कैप्सूल दूध में घोल करके दे सकते हैं या डायरेक्ट कैप्सूल को मुंह में डाल के दे सकते हैं। अगर जो भी मोटे लोग अपने आप को दुबला करना चाहते हैं तो केवल 4 कैप्सूल सुबह और 4 कैप्सूल शाम इसको लीजिए और दोपहर में और रात में गाजर, ककड़ी और फ्रूट्स लीजिए। अपना दैनिक रूटीन का अनाज बंद कर दीजिए। 2 महीने में 10 से 15 किलो वजन उसका घट जाता है। तो किसी भी तत्व की खाने की जो कमी है वो कमी उसकी बॉडी में ना हो जाए, इसलिए सारे तत्व इसमें प्राकृतिक रूप से हैं। अगर बॉडी में कुछ मिनरल्स की कमी हो गई है तो उन मिनरल्स को पूर्ति करने के लिए काउ कोलेस्ट्रम के अलावा अगर आप साथ में गौमूत्र लेते हैं तो हमारे बॉडी को जो भी तत्व और कम थे वो सारे के सारे गौमूत्र से फुलफिल हो जाते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को काउ कोलेस्ट्रम देकर उसकी पूरी एनर्जी लेवल जो है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। और आगे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके साथ हम किस प्रोडक्ट को कॉम्बिनेट कर सकते हैं और कब कब इसको यूज कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। साथ में आपको कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताता हूँ कि ये किस किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। पहली बात यह कि प्रेग्नेंट वुमेन को हम ये नहीं देंगे। प्रेग्नेंट वुमेन को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि माँ के गर्भ में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रोसीजर बॉडी में खुद चल रही हो रही होती है। तो जो नेचुरल रूप से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है उस समय हमको ये देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माँ स्वयं अपने बॉडी में प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल बना रही होती है। दूसरी बात, लैक्टेशन मदर को अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो आप उनको कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, उनका मिल्क का परसेंट बढ़ जाता है। साथ में अगर आपने उनको शतावरी और दे दिया तो सोने में सुहागा, बहुत जल्दी दूध का सीक्रेशन बढ़ जाता है और बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध मिलने लगता है। तीसरा, किसी भी जगह में पुराने जमाने का, कई समय का पुराने के जले हुए दाग हो, वहां पे भी आप इसको लगाएंगे तो भी वहां पे फायदा करता है। दूसरी बात, आप सिंपल सा एक छोटा कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए, इतने कॉटन का कपड़े का टुकड़ा, और उसमें थोड़ा सा कटोरी में थोड़ा पानी लीजिए और वहां पे 2 कैप्सूल काउ कोलेस्ट्रॉल की और 1 कैप्सूल गौमूत्र का, उसमें दोनों को पूरा मिला के पेस्ट बनाइए और उस कपड़े को भिगा करके जो भी पुराना घाव है जो नहीं भर रहा है आप उस जगह में उसको पुल्टिस के रूप में, मतलब ड्रेसिंग के रूप में वो पेपर को रखिए और सुबह आप देखेंगे ये कपड़ा वहां चिपकता नहीं है, बड़े आसानी से बाहर निकलता है और एक नई लेयर बना के निकलता है और डैमेज सेल को बहुत जल्दी बॉडी से रिमूव करता है। जब घाव रिपेयरिंग होता है तो एकदम तरोताजा, नया और फ्रेश दिखता है। उसके अंदर ऐसा लगेगा कि आज का बना हुआ जो फ्रेश मसल होगी वो ऑटोमेटिक बहुत ताजी हमको दिखती है। इस प्रकार से
किसी भी प्रकार की डिजीज में हम इसको दे सकते हैं, केवल काउंटर इंडिकेट में वही है। तीसरा, उन लोगों को हम काउ कोलेस्ट्रॉल नहीं दे सकते जिन लोगों को दूध की एलर्जी है, जिसको दूध लेने के बाद में अगर बॉडी में रेशेस आ जाते हैं या बहुत ज्यादा डकार, गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या जिनको दूध सूट नहीं होता या दूध लेने से उनके बॉडी में कोई रिफ्लेक्ट एक्शन आते हैं, उन लोगों को हम काउ कोलेस्ट्रॉल ना दें। बाकी सभी लोगों को हम काउ कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं। इसके कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध गाय से निकला हुआ शुद्ध दूध होता है। इसकी प्रॉपर एनर्जी लेवल होती है बॉडी में, तो वो हमारे शरीर में नुकसान नहीं करता। पर अगर किसी को लग रहा है कि 2 कैप्सूल से ज्यादा लेने से अगर उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो 2 तक ही सीमित रखे। जितना भी इजीली हो उसको, उसका बॉडी जैसा रिसीविंग करे उसके आधार पर ही हम उसको ये चीज को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वो काउ कोलेस्ट्रॉल में ऐसे वो भी तत्व पाए जाते हैं जैसे लेप्टिन, थ्रेप्टिन, जिलेटिन, रेनिन, टेनिन, पेप्सिन, ये सारे जो हमारे बॉडी से रिलीज होने वाले तत्व हैं। अभी रेनिन क्या करता है कि जो भी बच्चा दूध पीता है और दूध पीने के बाद अगर उसको तुरंत वॉमिट करता है, और वॉमिट करने में अगर उसका दूध फटा हुआ नहीं रहे, जैसा दूध पिया था वैसे ही आ जाए, इसका मतलब उसकी बॉडी में रेनिन की कमी है। वैसे ही जितने लोग, बड़े लोग जो 8 साल के बाद के बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनकी बॉडी में प्राकृतिक रूप से रेनिन बनना कम हो जाता है। रेनिन जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक ही बनता है, उसके बाद बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण दूध पीने से लोगों को एसिडिटी, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, अदर ये प्रॉब्लम होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, या उनको दूध नुकसान करता है, या दूध की चाय पीते हैं तो दिक्कत करता है। ऐसे लोगों को आप अगर काउ कोलेस्ट्रॉल देते हैं तो उनकी बॉडी में वो नेचुरल सेल सेकेंड टाइम रीबिल्ड हो जाते हैं, और बॉडी में कोई डैमेज पार्ट को रहने नहीं देता, और वो हार्मोन वापिस सीक्रेट होने लगता है। तीसरा, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि जन्म लेने के समय में उनका सर बहुत बड़ा रहता है। हाइड्रोसेफेलस नाम की एक डिजीज होती है जिससे ब्रेन में पानी भर जाता है, और वो ड्रेन करके डॉक्टर लोग ऑपरेट करके उसको निकालते हैं, और बच्चा एकदम नेचुरल उसको हेल्थ को प्राप्त नहीं होता। उन लोगों को काउ कोलेस्ट्रॉल बहुत उपयोगी है, उनको देने से बहुत जल्दी उनको फायदा करता है। अब इसका एक मेन पार्ट जो हमारे लिए साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, ये चारों गुणों से भरपूर है। क्योंकि जो इम्यून बूस्टर होगा वो इन चारों गुणों से भरपूर होगा। इन चारों गुणों से भरपूर होने के बाद एंटी इंफ्लामेटरी मतलब बॉडी में कहीं भी इंफ्लामेशन हो गया हो। इंफ्लामेशन मीन किसी भी जगह में रेडनेस, हीट, कॉलर, डोलर और पेन, मतलब सूजन आ गई हो, रेडनेस आ गई हो, दर्द हो रहा हो, और उसको हम इंफ्लामेशन बोलते हैं। तो एंटी इंफ्लामेटरी मतलब उन इंफ्लामेशन की एंटी वर्क करता है और हमें उन इन्फेक्शन से दूर करता है। अगर लंबे समय से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्किन में प्रॉब्लम हो गई, खांस खुजली है, ठीक नहीं होती है, काउ कोलेस्ट्रॉल खिलाइए, बाहर से भी लगाइए, साथ में नीम हल्दी मिलाइए, बहुत जल्दी वो रिकवरी मिलती है। जिन लोगों को डॉक्टर ने बोला कि सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है या जिसका किडनी डैमेज हो रही है, तो वैसे लोगों को अगर आपने 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम खिलाया तो बॉडी से धीरे धीरे वो चीज वो रिपेयर होने लगती है। साथ में हमने अगर प्रोलीव दे दिया तो बिल्कुल सोने में दवा लीवर की पूरी प्रॉब्लम चले जाती है।